नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम राज की बात के साथ मैं हूँ आजिज़ जमाली। हम राज न्यूज़ ऐसे इश्यूज़ को उठाता है जो आम तौर पे आपको टेलीविज़न की स्क्रीन पर नज़र नहीं आते। काफ़ी अरसे से हमने नाज़िम जोखियों के मुकदमे को उठाया हुआ है। आज भी उसकी समाअत थी और उसमें समाअत के दौरान अजीब बात ये थी कि जो एमपीए है, मुलज़िम एमपीए जाम अवैस कोहराम, उनको हथकड़ी नहीं लगी हुई थी। बड़े रोब-ओ-ताब से अदालत में पेश हुआ, जिस पे उनके वकीलों ने भी एतराज़ उठाया और जो है जो वकला के अलावा जो मुद्दई के वकला हैं उन्होंने भी एतराज़ उठाया कि ये कत्ल का मुलज़िम है और उसको हथकड़ी क्यों नहीं है, जिस पे ख़ुद अदालत ने भी बरहमगी का इज़हार किया। लेकिन बहरहाल आप देखते जाएँ कि क्या होता है। मैंने ये असल में मेरा आज का मौज़ू नाज़िम जोखियों केस नहीं है, एक और नया मौज़ू है, एक बड़ा ज़बरदस्त मौज़ू है जो आपने जिसके बारे में सुना नहीं होगा, उस पे मैं आ रहा हूँ। लेकिन चूँकि ये हमने पहले दिन से नाज़िम जोखियों केस को देखा है, उसकी हाज़िरियों पे समाअत पे जाते रहते हैं हम, इस वजह से मैंने ये बात की। और दूसरी आपको इसके बताने का मतलब ये है कि आज अदालत में वो बात साबित हो गई है जो हमने अपने गुज़िश्ता प्रोग्रामों में कहा था। मैंने ही ये बात कही थी कि मुलज़िम जाम अब्दुल करीम फ़रार हो गया है दुबई, और जो अहम मुलज़िम है जिसके पे इल्ज़ाम है कत्ल करने का, नियाज़ सालार, वो सऊदी अरब फ़रार हो गया है। आज कोर्ट में जो इंटीरियम चालान पेश हुआ है उसने पुलिस ने यही बात कही है कि ये जो दो तीन अहम जो मुलज़िमान थे वो मुल्क से बाहर हैं, फ़रार हो गए। और हमारी डील वाली बात को भले कुछ भी कहें वकला, हम अभी भी उस बात पे हैं। अभी आज भी हमें ये मालूम हुआ है कि अब जिन लोगों ने डील करवाया गया था उनको कहा गया है कि पैसे वापस करें। ये बात ख़ुद अहम लोग बता रहे हैं जो केस के अहम गवाह हैं या अहम वकला हैं, वही ये बात बता रहे हैं कि जी वो डील के पैसों की बात हुई थी, पैसे वापस करने की। मतलब ये सारी बात हमारी उस बात को साबित करती है कि नाज़िम जोखियों का खून का जो सौदा किया जा रहा है, जिस तरह किया जा रहा है, वो सारा सबके सामने है। खैर, इसकी तफ़सीलात पे हम अपने अगले प्रोग्रामों में आपको बताते रहेंगे। लेकिन दूसरी बात, आज का जो प्रोग्राम है, आज का प्रोग्राम क्या है, उस प्रोग्राम में क्या पीछे कौन है, कौन-सी ताकतवर शख्सियत जो हैं वो इसके पीछे हैं। कब्ज़ा हो रहा है, अरबों करोड़ों रुपए के ज़मीनों पे कब्ज़ा हो रहा है, बने-बनाए पेट्रोल पंपों पर कब्ज़ा हो चुका है। शहर कराची में सुपर हाईवे यानी मोटरवे के ऊपर, मोटरवे के दोनों अतराफ बने-बनाए हुए बड़े शानदार पेट्रोल पंपों पे दिन दहाड़े कब्ज़ा हो गया। मुसल्लह अफराद ने पेट्रोल पंपों के मुलाज़मीन को निकाल के बाहर भगा दिया और कब्ज़ा कर दिया। मैं आपको हम चूँकि वहाँ नहीं थे, लेकिन उस कब्ज़ों के ख़िलाफ़ गुज़िश्ता शब को सुपर हाईवे को बंद कर दिया गया था, जिसमें 2 पेट्रोल पंपों पर भी कब्ज़ा है और एक होटल है दुआ रेस्टोरेंट, उस पे भी कब्ज़ा है। मुसल्लह अफराद बैठ गए हैं। तो वहाँ पे रात को जब मीडिया पहुँचा, जो मुतासरीन है वो क्या कह रहे हैं, आइए मैं आपको पहले उनकी बात सुनाता हूँ, फिर मैं आपको उसकी पूरी तफ़सीलात बताता हूँ कि ये किस्सा क्या है। तो आइए सुनते हैं जो मुतासरीन ने रात जियो टेलीविज़न के साथ या दीगर मीडिया के साथ गुफ्तगू की, वो आपको सुनाते हैं। मुसल्लह अफराद आप मेरे साथ चले, मैं आपको अंदर दिखा रहा हूँ। इन्होंने हमारे पंप पे भी हमला किया है, वहाँ पे बाकायदा बैठे में पुलिस लेकर आई है, 3 मोबाइल इनके साथ आई है, प्लस इनके साथ सिविल कपड़ों में वेपन के साथ, क्लासरों के साथ हमारे बंदे से मोबाइलें छीनी हैं, पैसे छीने हैं, पूरे स्टोर हमारे खाली किए हैं, होटल इन्होंने खाली किए हैं। और अभी इस टाइम आपके होते हुए मैं आपको दिखा सकता हूँ, अगर आप मेरे साथ चलते हैं मैं आपको दिखाता हूँ कि इनके 50 के करीब इन बंदे अभी भी वेपन के साथ अंदर मौजूद हैं। इन्होंने लूट मार मचाई हुई है और ये पिछले कई दिन से हो रहा है। अभी हम मजबूर है, हम क्या करें, हमारी कोई सुनवाई हो नहीं रही है। 15 पे इतला करते हैं, हमारे पास कोई मोबाइल नहीं आती। रेंजर्स को इतला करते हैं, रेंजर हमारे पास नहीं आई थी। ताउन हमारे साथ कोई नहीं कर रहा, सिवाय आपके अलावा आप आए, हमारी सुनवाई आज हो रही है, हम मजबूरन ये कदम उठा रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि ये 3 दिन से ये
मामला चल रहा है, तो क्या है, क्या मामला, किस बात पे झगड़ा है? ये बाकायदा ये ग्रुप है, माफिया है। ये अली हसन बरोई का नाम पूरे कराची जानता है, पूरा सिंध जानता है कि इसके पीछे कौन से बड़े हाथ हैं, खुफिया हाथ हैं। ये बाकायदा लैंड ग्रैबिंग करते हैं, ये पंपों पे कब्ज़ा करते हैं, पेट्रोल पंप पे इस तरह कब्ज़ा करते हैं और उसके बाद फिर ये ब्लैकमेल करते हैं, ये डिमांड करते हैं पैसों की, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि पुलिस के लिए जो पार्टनरशिप का झगड़ा है, ऐसा ही कुछ है? कोई ऐसा झगड़ा नहीं। अगर पार्टनरशिप का झगड़ा होता तो अब तक हल हो जाता, क्यों नहीं हल हो रहा? ये इस तरीके से लूट मार मचाते हैं। अगर पार्टनरशिप का मसला होता, वो रोड बंद, ये क्यों मजबूर हमें करते हैं रोड बंद करने से? ये तो कर ही नहीं रहे, तो बैठने के लिए तैयार नहीं है, फ्रंट पे आने के लिए तैयार नहीं है। और पूरी जो टीम है वो इनका साथ दे रही है, सब इनके साथ दे रहे हैं, हमारे साथ कोई भी नहीं है। कोई ऐसे जो आपकी बात करें 15 पे आज आप फ़ोन करें वो रजिस्टर्ड हो जाती है, हमारी कोई कॉल रजिस्टर्ड नहीं हो रही, ना कोई आ रहा है हमारे पास, हमारी सुनवाई बिल्कुल भी नहीं हो रही। ठीक है, जी सर। क्या आगे का क्या आप होगा, क्या है? बस हम तो यही मजबूर हो कि हमने रोड बंद किया कि रेंजेस हमारे पास आ जाए। हम तो चीफ जस्टिस से गुजारिश करते हैं, बाकी यहाँ इदारे तो कोई नहीं है। पुलिस में तो सुनवाई है, पुलिस इनके अंडर में क्या है, SSP क्या है, टीम है। सर पीछे आ जाओ। सही है, ठीक है। जी, आपने सुना, ये लोग थे जो वहाँ गुज़िश्ता शब स्पॉट पे मौजूद थे और ये कह रहे हैं कि हमारे पेट्रोल पंप्स पर कब्ज़ा किया जा रहा है। ये बुनियादी तौर पे मुस्तफ़ा मेमन है, ये मुस्तफ़ा मेमन के लोग हैं और मुस्तफ़ा मेमन ख़ुद भी एक बड़ी कहानी है। वैसे तो एक ज़माने में कहा जाता था कि मुस्तफ़ा मेमन साबिक़ सदर आसिफ़ अली ज़रदारी के बिज़नेस पार्टनर हैं, ये कहा जाता था। ज़रदारी साहब के बहुत सारे बिज़नेस पार्टनर्स हैं पूरे, आपको पता ही है। उनकी मिल्कियतों और उनके कारोबार को बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, लेकिन बहरहाल ये कहा जाता था। अब क्या हुआ कि मुस्तफ़ा मेमन के पेट्रोल पंप्स पर मुसल्लह लोग पहुंच गए। ये तो हो नहीं सकता कि एक आसिफ ज़रदारी जैसे पावरफुल शख्स का बिज़नेस पार्टनर हो और उनके पेट्रोल पंपों पर कब्ज़ा हो। ये तो मुमकिन नहीं है इस मुल्क में, कम अज़ कम, लेकिन हो रहा है। अब एक PSO का एक पंप है जो दुआ रेस्टोरेंट के अपोजिट पे है और फिर एक दूसरा पंप है जो दुआ रेस्टोरेंट के साथ ही है, सुपर हाईवे पर, न्यू सब्ज़ी मंडी के पास। तो अब उस पेट्रोल पंप पे भी कब्ज़ा हो गया, दूसरे पेट्रोल पंप पे भी कब्ज़ा हो गया, दुआ रेस्टोरेंट पे भी कब्ज़ा हो गया, जिसके ख़िलाफ़ लोगों ने रात बड़ा एहतजाज किया, टायर जलाए, मोटरवे को बंद किया। वो फुटेज आपको यकीनन नज़र आ रहे होंगे। तो हमने जब बात की है, मुस्तफ़ा मेमन से तो नहीं हुआ, लेकिन जो उसके भतीजे हैं, भांजे हैं, या जो इस पूरे कारोबार को चला रहे हैं, उन्होंने कहा है कि हमने पुलिस से भी राब्ता किया। ये चौथा दिन है कि एक पेट्रोल पंप पे कब्ज़ा था, फिर रात दूसरे पेट्रोल पंप पे कब्ज़ा हुआ। पुलिस से राब्ता किया है, दीगर सिक्योरिटी इदारों से राब्ता किया है, बार बार मिन्नतें की हैं, लेकिन कोई भी नहीं आ रहा, हमारी कोई दाद फरियाद नहीं हो रही। और मुसल्लह अफराद, इन्होंने, जो मैंने बात की है मुस्तफ़ा मेमन के रिश्तेदारों से या भतीजों से, वो बता रहे हैं कि इस पूरे मामले को देख रहा है अली हसन बरोही। अली हसन बरोही भी जिस तरह एक ज़माने में मुस्तफ़ा मेमन के लिए कहते थे कि आसिफ ज़रदारी का सबसे करीबी बंदा है, इसी तरह अली हसन बरोही भी आसिफ ज़रदारी का करीबी बंदा है। तो इन मेमन बरादरी का कहना है कि ये सारा कुछ जो करवाने वाला है वो है अली हसन बरोही, और उससे हमारा राब्ता भी है। और अली हसन बरोही ने हमें कहा है कि जो फ़िलहाल ज़मीन है वो आप हमें लिख के दे दें, ना तो फिर ये कब्ज़े होंगे। तो वो ज़मीन बकौल इनके हमारी मिल्कियत है, और इनके बकौल के ये पेट्रोल पंप भी 30-40 साल से हमारी मिल्कियत है, तो हम क्यों लिख के दें। सो बहरहाल इस पे एक मामला चल रहा है, और ये कहीं जंगल में नहीं चल रहा, कराची के शहर में चल रहा है, कराची के शहर के किसी देही इलाके में नहीं चल रहा है, मोटरवे के ऊपर ये मामला चल रहा है। और 4-5 दिनों से ये इशू चल रहा है, और मुसल्लह अफराद ने एक पंप पे कब्ज़ा किया, फिर दूसरे पे कब्ज़ा किया। अब मामला किसी डील की तरफ जाएगा, किस तरफ जाएगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है। ये पाकिस्तान के मीडिया पे इतनी बड़ी ख़बर आपको नज़र नहीं आएगी, तो और ना कोई इस पे इस तरह मंज़र आम पे आना चाहता है। लोग डर रहे हैं पावरफुल लोगों के सामने। एक तरफ जो मुसल्लह लोग हैं, जिस कबीले से उनका ताल्लुक़ है, वो भी पावरफुल लोग हैं। दूसरी तरफ
अली हसन बरोई साहब बहरहाल आसिफ जरदारी के करीबी शख्स हैं, तो वो भी पावरफुल हैं और आसिफ जरदारी तो हैं ही सही पावरफुल। तो इन सारे मामलात में कोई भी मंजर आम पर आना नहीं चाहता, और लेकिन जितनी मालूमात हमारे हद तक पहुंची है, जितनी वीडियोस या ये चीज़ें हम तक पहुंची हैं, वो आज के हमराज के ज़रिए, आज के प्रोग्राम हमराज की बात के ज़रिए मैंने अपने क़ारीन तक पहुंचाने की कोशिश की, अपने नाज़रीन तक पहुंचाने की कोशिश की है, और अपने अखबार रोज़नामा हमराज तक भी पहुंचाने की कोशिश की है, ताकि हम उन चीज़ों को, उन मामलात को, उन रिपोर्ट्स को मंज़र-ए-आम पर लाएँ जो आम तौर पे मीडिया अपने कारोबारी मफादात के सामने रख के नहीं लाता। तो बहरहाल आज के प्रोग्राम के बारे में आपकी क्या राय है और इस प्रोग्राम के बारे में आप क्या समझते हैं? तो हमारा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस आपके सामने ज़रूर शो हो रहा होगा स्क्रीन पर। हमें अपनी फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा, और फ़र्दन भी आगे भी नाज़िम जोखियों केस हो या ये मामला हो या इस तरह के जो नए वाक़यात हों, हम इंशाअल्लाह आपको आगाह करते रहेंगे। अपने मेज़बान आजिज़ जमाली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।